गाइस, बाली यात्रा शुरू हुआ था तब से जब व्यापारी लोग अपनी व्यापार के लिए नदी के रास्ते से कुछ सामान लाते थे और नदी किनारे बैठ के बेचा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे मॉडिफाई होके ये आज एशिया का सबसे बड़ा मेला बन चुका है। आज यहाँ पे सिर्फ व्यापारी ही नहीं, दूर दराज से इस मेले को एंजॉय करने के लिए लाखों की तादाद में लोग भी आते हैं। और आज हम भी बाली यात्रा देखने जा रहे हैं, मैं, माही और उसके पापा। और अगर आप बाली यात्रा जा रहे हैं तो मास्क मस्ट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट है। माही आज बहुत एक्साइटेड है, अपनी ट्यूशन को बंक करके हमारे साथ चल रही है। तो हम लोग रास्ते की भीड़ को पार करते हुए बाली यात्रा एरिया में पहुँच गए हैं। यहाँ पे आपको बाइक पार्क करने के लिए, यानी कि 2 व्हीलर्स पार्क करने के लिए 50 रुपीज देना पड़ता है। बाली यात्रा के अंदर एंटर करते ही आपको ये बंदा करतब करता हुआ दिखेगा, जो कि एक मेन अट्रैक्शन था। फिर हम लोग आगे बढ़ के सीधे चले गए ओरमास की तरफ। वहाँ पे तरह तरह के स्टॉल लगे हुए थे, जैसे कि अचार, बड़ी, पापड़, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कारपेट, मग्स, कॉफी मग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वहाँ पे कोणार्क का भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, पर हम लोग सीधे चले आए फूड कोर्ट एरिया में। वहाँ पे पहुँच के सबसे पहले हम लोगों ने राजस्थान के छोले भटूरे और उड़ीसा के वड़ा आलूदम खाया। और गौर से देखो इस आदमी को, जब इनकी सब्जी में एक भी आलू निकल जाता है ना, तो थाली के साइड में रख देते हैं और यहाँ पे दबा के ठूस रहे हैं। ये सब खाने के बाद हम लोगों ने राज कचौरी ट्राई किया, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमारा टेस्ट बड ही खराब हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा चलो नरूला कुल्फी दिलाते हैं। अब बाली यात्रा आए और नरूला कुल्फी नहीं खाया तो और क्या खाया। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, जहाँ पे हमें बरहमपुर का स्टॉल दिखा। वहाँ से हम लोगों ने अचार, वड़ी और पापड़ लिया और कुछ फ्राइम्स वगैरह लेके आगे बढ़ गए। ओरमा से बाहर निकलते वक्त हमने देखा कि लाइन से ई रिक्शा खड़े हुए थे, मे बी सीनियर सिटीजन्स के लिए रखा होगा। फिर हम लोग ओरमा से बाहर आ गए। माही को झूला भी खेलना था। बच्चों वाले झूले में माही को नहीं खेलना था और बड़े वाले झूलों में उसके पापा ने उसे खेलने नहीं दिया, तो इस तरह झूला कैंसिल। तो वहाँ से निकल के हम लोग एक फार्मिंग वाला एरिया में चले गए, जहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स कुछ रखे हुए थे। कुछ आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बने हुए थे जिसमें मछलियाँ रखी हुई थी। एक्वेरियम में भी फिशेस थे। तो वहाँ से आगे बढ़ के हम लोगों ने देखा एक ओमफेड का भी स्टॉल था। वहाँ से हमने फ्लेवर्ड मिल्क पी लिया। फिर आगे बढ़ के हमें बकरी और डक्स दिखे और पिग्स दिखे, बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स दिखे। वहाँ से बाहर निकल कर हम लोग सीधे चले गए बाली यात्रा की मेन अट्रैक्शन जो था फिश टर्नल। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला सारा का सारा बाली यात्रा तो यहीं पे ही हो रहा है। इतनी लंबी लाइन थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि स्टार्ट कहाँ पे है और एंड कहाँ पे। बाय द वे, इसके अंदर जाने के लिए आपको एक टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी प्राइस है 150 रुपये पर पर्सन। फिर हम लोग जैसे ही उसके अंदर घुसे, हमें पता चला टनल के नाम पे यहाँ पे एक्वेरियम थे और एक्वेरियम को देख के थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर जैसे हम लोग आगे बढ़े, फिर पता चला वो एक टनल के अंदर भी कुछ फिशेस थे। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन फिर भी एक अप्रिशिएशन तो बनता है। इतनी मेहनत से एक काम किया है उन लोगों ने। मे बी नेक्स्ट ईयर कुछ बेटर करेंगे, पर एक एक्सपेक्टेशन होती है ना। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कुछ अच्छी स्पीशीज़ के फिशेस दिखेंगे, कुछ अच्छा लाइटिंग होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। बट एनीवेज, एक इनिशिएटिव के लिए हैट्स ऑफ। टनल से बाहर निकलते ही कुछ स्टैचू हमें दिखे। भगवान विष्णु के अनंत शयन थे, जीसस थे और कुछ टाइटैनिक, मगरमच्छ और बहुत बड़े बड़े हाथियों के स्ट्रक्चर थे, जहाँ पे बैठ के खड़े होके लोग अपनी अपनी फ़ोटोज़ उठा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये सब कुछ 150 रुपये में। वर्थ इट है कि नहीं, आप मुझे बताना। तो वहाँ पे मैंने और माही ने भी थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किया और उसके पापा तो अंदर गए नहीं थे, बाहर हमारा वेट कर रहे थे। फिर हम लोग सीधे घर के लिए निकल आए और मैंने सिर्फ ये कुछ फ्लावर्स खरीदे, थोड़ा सा बड़ी, पापड़, वो अचार वगैरह, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा। तो चाहे कुछ भी कहो, बाली यात्रा आने का क्रेज़ तो हर साल ही रहता है। फिर हम लोगों ने पार्किंग से गाड़ी लिया और घर वापस चले आए। सो गाइस, हम लोग अभी वापस आ गए हैं। भाई थक गए चलते चलते थक गए सब लोग। और क्या, तो वैसे ही लास्ट ईयर जो था वही सब कुछ है।
बस एक जो फिश टैंक एक्वेरियम वो मुझे वर्थ इट नहीं लगा। कुछ एक्सपेक्ट किया था, वैसा नहीं है। चलेगा अगर, और क्या कर सकते हैं। अब गए थे तो गए थे, 150 रुपये। हालत पूरा खराब। कहाँ? बलचित्रा में। अच्छा चलो ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।